सोचिए, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला है और सोने से लदी एक पूरी की पूरी ट्रेन अचानक गायब हो जाती है। आज हम इसी मॉडर्न ट्रेजर हंट यानी खजाने की खोज की कहानी को समझने वाले हैं। यही वो सवाल था जिसने 2015 में पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा था। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी सादी है जितनी लगती है, या फिर इसमें कई और परतें छुपी हुई हैं? अच्छा, तो इस पूरे उत्साह को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ठीक उस समय में जब ये कहानी, ये किंवदंती शुरू हुई थी, यानी युद्ध के बिल्कुल आखिरी महीनों में। तो बात है 1945 की शुरुआत की। सोवियत रेड आर्मी तेजी से आगे बढ़ रही थी और नाजी पीछे हट रहे थे। इसी उथल-पुथल के बीच पोलैंड में एक बख्तरबंद नाजी ट्रेन निकली और गायब हो गई। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कोई मामूली ट्रेन नहीं थी। नहीं, इसमें तो नाजियों का लूटा हुआ बेशुमार खजाना था। सोना, हीरे जवाहरात, बेशकीमती कलाकृतियां, सब कुछ। और ये जो किंवदंती है ना, ये एक असली जगह से जुड़ी है, एक बहुत ही दर्दनाक इतिहास वाली जगह से। यह जगह है प्रोजेक्ट रीजा, नाजियों का एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट, जहां पहाड़ों के नीचे सुरंगों का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया गया था। और कहते हैं कि वो ट्रेन इन्हीं सुरंगों में कहीं खो गई। इन सुरंगों को बनाने में हजारों कैदियों की जान गई थी। तो जरा सोचिए, इस ट्रेन में क्या क्या होने की बातें कही जाती हैं। 300 टन से भी ज्यादा सोना, अनगिनत गहने और बेशकीमती आर्ट, हथियार, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और तो और शायद वो मशहूर एम्बर रूम भी, जो सदियों से खोया हुआ है। मतलब ये सब सुनने में किसी हॉलीवुड एडवेंचर फिल्म जैसा लगता है ना? और इसी वजह से दशकों तक लोग इसके बारे में बात करते रहे। पर सवाल वही है, इसमें सच्चाई कितनी है? तो करीब 70 साल तक ये कहानी बस एक लोकल कहानी बनकर रह गई। लोग आपस में बातें करते थे, लेकिन दुनिया को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। फिर आया साल 2015 और एक ऐसी घोषणा हुई जिसने अचानक पोलैंड के इस छोटे से शहर वाल्ब्रज को पूरी दुनिया की सुर्खियों में ला दिया। और फिर तो चीजें बहुत तेजी से बदलीं। अगस्त 2015 में दो लोग सामने आए, प्योत्र कोपर और आंद्रेयास रेक्टर, और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से उस ट्रेन को ढूंढ लिया है। बात तब और बड़ी हो गई जब पोलैंड के डिप्टी कल्चर मिनिस्टर ने खुद कह दिया कि उन्हें 99% यकीन है कि ट्रेन सच में है। इसके बाद तो जैसे एक मॉडर्न जमाने का गोल्ड रश शुरू हो गया। दुनिया भर से पत्रकार, खजाने के शिकारी सब उस छोटे से शहर में जमा हो गए। और ये जो खोजकर्ता थे प्योत्र कोपर, उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, हमारे पास इसके होने का पक्का सबूत है। इतना ही नहीं, उन्होंने पोलिश सरकार से इनाम के तौर पर खजाने का 10% हिस्सा भी मांग लिया। अब पूरी दुनिया की नजरें वहीं थीं। सब सांस रोककर इंतजार कर रहे थे कि कब वो खजाना जमीन से बाहर आएगा। लेकिन जब भी कोई इतनी बड़ी, इतनी असाधारण बात होती है, तो सिर्फ कहानियों से काम नहीं चलता, सबूत चाहिए होते हैं। तो जैसे जैसे ये मामला गर्माता गया, इस दावे की सच्चाई परखने के लिए एक्सपर्ट्स को, यानी वैज्ञानिकों को बुलाया गया, और यहीं से शुरू हुई अटकलों और विज्ञान के बीच की असली टक्कर। देखिए, एक तरफ तो खोजकर्ताओं के पास उनकी रडार इमेज थी और एक मरते हुए आदमी का बयान था जिसने उन्हें ट्रेन के बारे में बताया था। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक सर्वे करवाया। क्राको यूनिवर्सिटी के माइनिंग एक्सपर्ट्स को यह काम सौंपा गया कि वो बिना खुदाई किए पता लगाएं कि जमीन के नीचे आखिर है क्या। और जो नतीजे सामने आए वो हैरान करने वाले थे। दोनों टीमों के निष्कर्ष एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे थे। जहां खोजकर्ताओं को अपनी रडार इमेज में 100 मीटर लंबी बख्तरबंद ट्रेन दिख रही थी, वहीं साइंटिफिक सर्वे में ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं मिला। वैज्ञानिकों ने कहा कि जो चीजें दिख रही हैं वो बस जमीन की प्राकृतिक बनावट और बर्फ की परतें हैं, और कुछ नहीं। खोजकर्ताओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने 2016 में खुद के पैसों से खुदाई भी करवाई। लेकिन नतीजा कुछ नहीं मिला। जमीन के नीचे कुछ भी नहीं था। और फिर क्राको माइनिंग एकेडमी के प्रोफेसर का वो बयान आया जो इस कहानी का अंत था। वहां कोई ट्रेन नहीं है, बिल्कुल साफ और सीधा। सारी उम्मीदें, सारा उत्साह सब खत्म। तो वाल्ब्रिज की ये कहानी तो एक मायूसी पर खत्म हुई। वो एक मिथक था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नाजी गोल्ड ट्रेनें थी ही नहीं, बल्कि ये कहानी हमें नाजी लूट की एक और भी ज्यादा गहरी और सच्ची हकीकत की तरफ ले जाती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर वाल्ब्रिज वाली ट्रेन एक कहानी थी, तो क्या सच में कोई और गोल्ड ट्रेन थी? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल थी। और उस असली ट्रेन की कहानी भी उतनी ही हैरान करने वाली है, पर साथ ही बहुत बहुत ज्यादा दुखद है।
ये बात है 1944 की, हंगरी की। जब नाजियों ने वहां कब्जा किया तो उन्होंने वहां की यहूदी आबादी को डेथ कैंप्स में भेजने से पहले उनका सब कुछ लूट लिया, उनके घर, उनके पैसे, उनकी शादी की अंगूठियां तक। और इस सारी लूट को 46 डिब्बों वाली एक मालगाड़ी में भरा गया ताकि उसे जर्मनी भेजा जा सके। इसी ट्रेन को इतिहास में हंगेरियन गोल्ड ट्रेन के नाम से जाना जाता है। तो यहां इन दो ट्रेनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ वालब्रिज की ट्रेन जो एक कहानी है, एक शहरी किंवदंती जिसके बारे में सब कुछ अंदाजे पर आधारित है, और दूसरी तरफ है हंगेरियन गोल्ड ट्रेन जो एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, एक सच्चाई। उसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि उसमें क्या था और उसके साथ क्या हुआ। और उस ट्रेन में जो सामान था उसकी कीमत आज के हिसाब से अगर देखें तो लगभग $2 बिलियन। ये पैसा उन हजारों लाखों बेगुनाह लोगों से लूटा गया था जिनकी जिंदगी तबाह कर दी गई। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। जब अमेरिकी सेना ने इस ट्रेन को पकड़ा तो वो खजाना उसके असली मालिकों तक कभी नहीं पहुंचा। कहा गया कि ये पता लगाना नामुमकिन है कि कौन सी चीज किसकी थी। और फिर जो हुआ वो और भी शर्मनाक था। कई बड़े अमेरिकी अफसरों ने उस चोरी के सामान से अपने घर सजा लिए। बहुत सी चीजें अमेरिका में औने पौने दामों में नीलाम कर दी गई। ये सारी बात दशकों तक छुपी रही। आखिर में जाके कुछ सेटलमेंट हुआ, लेकिन वो उस नुकसान के सामने कुछ भी नहीं था जो हुआ था। तो वापस वॉलब्रिज की कहानी पर आते हैं। अगर वो ट्रेन एक मिथक है, एक झूठ है, तो फिर ये कहानी आज भी इतनी जिंदा क्यों है? लोग आज भी इस पर यकीन क्यों करना चाहते हैं? चलिए इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। एक सबसे बड़ा और सीधा कारण है पैसा। जब 2015-16 में ये खोज चल रही थी तो वॉलब्रिज शहर का टूरिज्म 44% बढ़ गया था। मतलब खजाना भले ही ना मिला हो, लेकिन इस कहानी ने उस शहर के लिए बहुत बड़ा आर्थिक फायदा किया। पब्लिसिटी में करीब $200 मिलियन का फायदा हुआ। और दूसरी वजह यह है कि ये कहानी पूरी तरह से हवा में नहीं है, इसकी जड़ें सच्चाई में हैं। प्रोजेक्ट रीजा की वो सुरंगें असली हैं। नाजियों ने बड़े पैमाने पर लूटपाट की थी, ये भी एक ऐतिहासिक सच्चाई है। तो जब आप इस सच में थोड़ी सी कहानी, थोड़ा सा रहस्य मिला देते हैं तो एक ऐसा मॉडर्न मिथक तैयार होता है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है और सालों साल जिंदा रहता है। आखिर में गोल्ड ट्रेन की ये खोज सिर्फ सोने या जवाहरात के लिए नहीं है। ये असल में इतिहास के एक बहुत ही काले पन्ने के जवाबों की खोज है। ये कहानी उन अनगिनत नुकसानों का एक प्रतीक बन गई है जिनकी भरपाई कभी नहीं हो सकी। ये उस न्याय की तलाश का प्रतीक है जो आज भी जारी है। तो सवाल ये बचता है कि क्या इस तरह की कहानियां हमें अपने इतिहास को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं, या फिर ये हमें उन कड़वी सच्चाइयों से सिर्फ भटकाने का काम करती हैं?